हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, टीचिंग का एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम हो, सब में ये मदद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। और इन सवालों को बाकायदा हर आंसर के संग डिस्क्राइब किया जाएगा, तो आप वीडियो पर बने रहें। पहला सवाल है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो सत्याग्रह का जो गांधी जी ने प्रयोग किया था वो चंपारण में किया था। पूछा जाएगा किस सन में किया था, तो 1917 में किया था। और चंपारण कहाँ है? चंपारण मौजूदा समय में बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो यह लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इस सवाल का मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये चलिए मैं ही बता देता हूँ, 1920 से 1922 के मध्य हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाले हैं, जिससे कि आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आपकी हेल्प करेंगे। रोज़ाना अगर इस तरीके के वीडियो आप चाहते हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को इतना ज़ोर से प्रेस कीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी। तो सरोजिनी नायडू जी जो थी वह गांधी जी से जुड़ी थी। सरोजिनी नायडू से लेकर एक फैक्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि सरोजिनी नायडू एकमात्र पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कि कांग्रेस की थी, जो कब बनी थी? 1925 में बनी थी। ठीक है, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप कहेंगे सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जिनको कहा जाता है, जो 1917 में अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यह दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी के लिए फैक्ट आता है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कितनी बार बने थे? 3 बार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? चंपारण जो था बिहार में किया गया था। बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि 1917 में ही, जो अभी हमने ऊपर फैक्ट आपको बताया कि 1917 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। क्या था? यंग इंडिया था। ठीक है, यंग इंडिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो शहनवाज खान थे, शहनवाज खान थे। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। एक प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लॉर्ड कर्जन भारत में किस समय तक किस समय तक गवर्नर रहे थे? ठीक है, किस समय तक रहे थे? तो यह 1899 ईस्वी में बने थे और 1905 तक रहे थे, और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया? तो 1939 में दिया था। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। आपको तो बता चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो बोयमे चंद बनर्जी थे। ठीक है, और इसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो तैयब जी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ से किया था? चंपारण से किया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि गांधी जी जो थे 1915 में भारत आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। उसके बाद इन्होंने जो पहला सत्याग्रह चालू किया था वह चंपारण था, जो बिहार में हुआ था, जो 1917 में हुआ था। ठीक है, और 9 जनवरी को आए थे भारत में 1915 में। और आपको बता दें कि इसी वजह से भारत में 9 जनवरी के दिन को हम, या 9 जनवरी की तारीख को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत से क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर ग्रुप जो सी या डी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इटली थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो यह प्रांतीय स्वतंत्रता के अधिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये प्रश्न डबल हो गया है, फिर भी मैं बता दूं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आरंभ किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वह यह है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तब गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसकी वजह से 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन का जो पीरियड था वो 1920 से 1922 तक चला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और अगर यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलते हैं? तो
352 से 356 के जो मध्य अनुच्छेद है उनमें मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? तो 1961 में गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा बना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं, जिससे कि आपकी फ्री में गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। और हम जिस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं उससे मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया? तो जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, हम आपको बता दें कि सूची जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है केंद्र की सूची, ठीक, एक होती है राज्य सूची, ठीक है, और एक होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, बट समवर्ती सूची में दोनों लोग इस कानून को बनाकर उसको चला सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय की मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब मौलिक अधिकारों की बात आई है तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में हैं और यह अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हैं। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मौलिक अधिकारों को रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, सरकारी नौकर बनना है, तब आप इन चीज़ों को रट लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। आपको हम बता दें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुझे बता सकते हैं? राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि भारत के राष्ट्रपति तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है, तब आप कहेंगे कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, यानी कि पूरे भारत में जो लोग भारत के देशवासी हैं, भारत के निवासी हैं, उन सबको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि 12 से 35 के मध्य होते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 1976 के संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के सामने देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो 8वीं अनुसूची में की गई हैं। किस में की गई हैं? 8वीं अनुसूची में की गई हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरीके के रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।